मौज़ूद सामने किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन व उलमाए मिल्लतिही व औलियाए उम्मतिही व शुहदाए महब्बतिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाह व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। बरगाए रहमत आलम, रहमत तमाम, जाने आलमीन, सय्यदुल इंस वल जान, मुरादुल मुश्ताक़ीन, शम्सुल आरिफ़ीन, सिराजुस सालिकीन, मिसबाहुल मुक़र्रबीन, मुहिब्बुल फ़ुक़रा वल ग़ुरबा वल मसाकीन, सय्यदुस सक़लैन, नबियुल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, वसीलतुना फ़िद्दारैन, साहिब क़ाब क़ौसैन, महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व मग़रिबैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, मौलाना व मौला सक़लैन अबुल क़ासिम हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का कीमती नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नेमतें बाँटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, नेमतें बाँटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हज़रात, गुज़िश्ता बयान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के इब्तदाई दौर यानी बचपन शरीफ के वाक़यात अर्ज़ किया और फिर बाद फैलते फैलते हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के सफ़र शाम तक पहुँच गई तो ज़िम्न में नस्तूरा राहिब और बुहैरा राहिब का वाक़या भी अर्ज़ कर दिया। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उस दौर में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को चूमा और आपका गुसाला पी कर अपने आप को शर्फ़याब किया। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। फिर हज़रत उम्मुल मोमिनीन जनाबे खदीजा का जिक्र हुआ। ये बात यहाँ रखिए, हुजूर का बचपना बयान कर रहा था, बात आई थी हज़रत खदीजा की, तो कल मैंने अर्ज़ किया था उनके निकाह का जिक्र भी करूँगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजा बिन्त खुवैलिद को शर्फ हासिल है
कि वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए अव्वल पहली बीवी साहबा हैं और क़यामत तक उनके नाम के साथ उम्मुल मोमिनीन लग गया कि नबी की जो अज़वाज हैं जो हुजूर की ज़ौजियत में आई, चाहे कितनी ही मुद्दत के लिए आई हों, वो मोमिनों की माएँ हो गई। इसलिए जब भी हुजूर की अज़वाज का जिक्र करते हैं, बीवी साहबात का जिक्र करते हैं, तो उनके साथ हम एक लफ्ज़ उम्मुल मोमिनीन लगाते हैं, मोमिनों की माएँ। उम्मुल मोमिनीन खदीजा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत मारिया, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब, अज़वाज मुतहरात के साथ ये लक़ब लगाया जाता है। इसलिए उन्हें ये फजीलत मिल गई, उन्हें ये बुजुर्गी मिली कि जो नबी की बीवियां हैं, अल्लाह कहता है वज़वाजुहु उम्महातुल मोमिनीन, और नबी की बीवियां ये मोमिनों की माएँ हैं। कल की बात याद कीजिए, शाम के सफर के बाद जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा के गुलाम खादिम मैसरा ने सारी सफ़र की रिपोर्ट उम्मुल मोमिनीन को पेश की और कहा कि मैंने सफ़र शाम में किस तरह पाया मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हर हरकत व नक़्ल की उम्मुल मोमिनीन को खबर दी। फिर नस्तूरा राहिब का वाक़या कि वो ईमान लाया गिरजाघर में, हुजूर पर बादल का साहिबान होना, और जहां से गुजरते मक्का से शाम, फिर वापसी में शाम से मक्का तक हर पत्थर कंकर वो हुजूर को सलाम पेश करता। ये सारी रुदात दी हजरत उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजा, अरब की वो शरफा में, और वो पाक खातून थी कि 2 बार बेवा हो चुकी थी। 2 मरतबा जनाब खदीजा का निकाह हुआ और दोनों मरतबा उनके शौहर इस दुनिया से चले गए। तीसरी मरतबा उनकी ख्वाहिश निकाह की नहीं थी। अरब के बड़े बड़े शौरफा, मुअज़्ज़िज़ीन, रुअसा, कबीले के सरदारों ने हजरत खदीजतुल कुबरा को पैगाम निकाह भेजा था, और वो इज्जत समझते अपने लिए अगर उनसे खदीजा निकाह कर लेती, अगर उनके बस में भी होता उन रोसा के, तो वो जरूर हजरत खदीजा से निकाह करते। और बड़े लोग इसकी तमन्ना भी रखते थे, मगर 2 मरतबा निकाह हुआ और शौहर का विसाल। तीसरी मरतबा हजरत खदीजा निकाह के लिए उनका दिमाग न बना था और न चाहती थी, इसलिए सारे पैगामात रद्द कर दिए, किसी के रिश्ते को कबूल न किया। मगर जब सफर शाम का ये वाकया पेश आया और मैसरा ने सब रिपोर्ट सुनाई, तो तन्हाई में जनाब खदीजा सोचती है कि क्या अच्छा होता अगर मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से निकाह करूं, बेहतर होता। अब इसके लिए वो डायरेक्ट हुजूर से कह नहीं सकती कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं। अपनी एक हमराज सहेली जिसका नाम अस्मा बिनते मुनिज्जा था, अस्मा को हुजूर के पास हुजूर के लिए लगाया कि वो किसी भी तरह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम करे कि अगर मैं उन्हें पैगाम निकाह दूं तो वो मुझसे राजी होंगे या नहीं। अस्मा बिनते मुनिज्जा हुजूर के पास गई और एक मर्तबा आका के पास जाकर कहती है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आप निकाह का ज़हन और दिमाग आपने अभी तक नहीं बनाया। आका फरमाते हैं मेरे पास माल नहीं, जाहिरी माल, जाहिरी असबाब। बना हुजूर की शान ये थी, मालिक के कोने हैं गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। दस्तगीरी हर 2 आलम कर दिया हसनैन को, ऐ मैं कुर्बान जाने जा अंगुष्ठ क्या लिहाज।
ज़ाहिरी माल का, इसलिए फिलहाल इसका जहन नहीं बना। अस्मा बिन्त मुनैया कहती है, अगर कोई आपके हम नसब हो, माल में, शर्फ में, इज्जत में, वकार में, बुलंद बाला हो अरब व अहले अरब में, बल्कि कुरैश में जिसका नाम हो, अगर वो आपको पैगाम निकाह दें आप कबूल करें। आका फरमाते हैं, किसके ताल्लुक से बात कर रही हो अस्मा? हजरत अस्मा कहती है कि मैं हजरत खदीजा के ताल्लुक से कह रही हूँ, अगर वो आपको पैगाम निकाह दें आप कबूल करो। आका फरमाते हैं, तब तो बड़ी अच्छी बात होगी, रजा मिल गई, बड़ी अच्छी बात होगी, खुश हुए। और हजरत अस्मा जो है वो हजरत खदीजा के पास गई, रुदात सुनाई, ये सारे वाकयात हुए। अच्छा, ये पता चल गया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह अगर मुझसे करने के ख्वाहिशमंद हैं, ये मालूम हो गया। फिर अस्मा को भेजा, कहा उन्हें पैगाम दो कि सुबह मेरे पास मुलाकात के लिए आए। अस्मा गई और पैगाम दिया। दूसरे दिन सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो वक्त था हुजूर की उम्र शरीफ 25 साल और हजरत खदीजा 40 साल बेवा। दूसरे दिन सुबह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। हजरत खदीजा और आका की गुफ्तगू हुई, दोनों तरफ से बाहमी रजामंदी का जब इजहार हुआ, हजरत खदीजा आका से कहती है, अपने चचा अबू तालिब से कहो कि वो आपका रिश्ता निकाह लेकर हमारे पास आए, यानी मेरे चचा के पास आए। खदीजा के चचा अम्र बिन लबेद, अम्र बिन असद, जो हजरत उम्मुल मोमिनीन जनाबे खदीजा के चचा थे, और उनके जो वालिद थे खुवैलिद, वो इंतकाल कर गए थे। खुवैलिद बिन असद वो वफात कर गए थे और वो हर्ब फुज्जार से पहले ही वफात कर गए थे। हर्ब फुज्जार एक बहुत बड़ी जंग थी और उस दौर में इस तरह की जंगें होती थी, दौर जहालत था, इसलिए हजरत खदीजा के खानदान में क्योंकि वकील बन सकता और बड़ा होता तो वो उनके चचा अम्र बिन असद थे। आका से कहा, दूसरे दिन अबू तालिब आए, हजरत खदीजा से मुलाकात की, उनके वास्ते से उनके चचा अम्र बिन असद से मुलाकात हुई, सारी बातें तय हुई। ये गोया मंगनी थी। क्या था? मंगनी थी, अभी अक्द नहीं हुआ। अबू तालिब गए, फिर अपने खानदान वालों से बात की, वक्त तय हुआ, वक्त मुतय्यन हुआ और निकाह का वक्त मुअय्यन तारीख आई। सारे शोरफा को दावत दी गई, अहले कुरैश, सरदारान मक्का, मुअज़्ज़ज़ीन और मोहतरम लोग बुलाए गए। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की तरफ से भी, हजरत खदीजा बिन्त खुवैलिद की तरफ से, अम्र बिन असद की तरफ से बड़े पैमाने पर दावत का एहतमाम होता है। निकाह का वक्त आया और अरब के बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ीन निकाह में बैठे हैं और वो क्या वक्त होगा जब दोनों कायनात का दुल्हा आज मंडप में बैठ के दुल्हा बना। यकीनन वो समा देखने के लायक होगा। अल्लाह ताला ने जिस जात को सारी कायनात का दुल्हा बना के भेजा है, वो जमीन का भी दुल्हा, वो कब्र का भी दुल्हा, बल्कि आलम हश्र में अल्लाह ताला सारा आलम हश्र सजाएगा और हश्र का सारा मैदान ये गोया बारात है और दुल्हा वो मोहम्मद अरबी की जात है। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम, इसीलिए तो मैदान हश्र सजाया जाना है तो उस वक्त उस दुल्हा की अजमत का इजहार होना है, उस दुल्हा की इज्जत में लोगों को शफात मिलनी है, लोगों को छुटकारा मिलना है। इसीलिए जो है इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने जो मंजले भाई उस्ताद ज़मन ने कहा था, फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का, या रसूल अल्लाह फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का, आपकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। हुजूर का वो मकाम मनसब हर जगह, बल्कि जन्नत के दुल्हा भी मुस्तफा। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाबार हैं, निकाह का खुतबा होता है, जनाब अबू तालिब खड़े हुए। उस दौर में ऐसा होता था कि बाद में
जब इस्लाम फैला और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी इस्लामी तालीमात लोगों के दिलों को मुनव्वर करने लगी, बाद में जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते तो वो खुतबाए निकाह जो होता था वो अल्लाह की हम्द पे मुश्तमिल होता और आका अलैहिस्सलातु तस्लीम उसमें अपनी तारीफ भी बयान फरमाते और अल्लाह की नेमतों का जिक्र फरमाते, शुक्र फरमाते। और उस खुतबाए निकाह में उन सारी कुरान की आयतों को तिलावत किया जाता जिसमें निकाह का जिक्र होता, इज़्दिवाज जिंदगी का जिक्र होता, कपल लाइफ का जिक्र होता। ये बाद में उलमा और सालिहीन के जमाने में ये चलता रहा, क्योंकि जैसा मौका उस मौका के मुनासिबत से खुतबा निकाह होता। जैसे हमारे यहाँ खुतबा निकाह पढ़ा जाता है तो पूरा जो है अल्लाह के हम्द और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद होता है। उसके बाद कहा जाता है अम्मा बाद, कुरान की आयत पढ़ी जाती है जिस आयत के करीमा में निकाह का जिक्र है, इंसानी वजूद का जिक्र है, हजरत आदम के वजूद का जिक्र है, हजरत आदम और हवा के निकाह का जिक्र है। और फिर निकाह, उसके बाद तकवा है, उसके बाद पाकीज़गी है, उसके बाद तहारतें हैं। वो निकाह अधूरा है जिस निकाह के बाद तकवा माया बीवी हासिल न कर पाए। वो निकाह अधूरा है जिस निकाह के बाद खुदा का खौफ बंदों के दिल में न रहे, खशियत इलाही न रहे। वो निकाह जन्नत का बाइस है। वो निकाह अच्छी औलाद का सबब होता है जिसमें दुल्हन भी खुदा से डरे, दुल्हा भी अल्लाह की बारगाह में तकवा शिआर हो, दोनों तरफ से खुदा की इबादतों के पे हम सिलसिले हो, खुदा का डर हो। और जिंदगी जब खौफ खुदा इताअत मुस्तफा में गुजरती है तो उसके नतीजे दुनिया में नहीं जन्नत तक साथ रहा करते हैं। इसलिए आज वहीं सब अब निकाह का खुतबा होता है और फिर वहीं आयतें पढ़ी जाती है, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसआलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। ऐ लोगों, डरो अपने उस रब से जिसने तुमको एक जान से पैदा किया, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और जान से उसकी बीवी यानी जनाब हवा को पैदा किया, व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और इन दोनों जानों से फिर अल्लाह ताला ने जमीन पे बहुत सारे मर्द औरतें फैला दी। बसानी रिजालुम व निसा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, और डरो उस रब से जिसके नाम से तुम सवाल करते हो, और रिश्तेदारियों में भी अल्लाह का खौफ करो। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, बेशक अल्लाह ताला तुम पे निगहबान है। अल्लाह ताला तुम पे जो है निगहबान है, अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है, मुलाज़ा फरमा है। फिर हम हदीस का कोई जुमला ले आते हैं, अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका फरमाते हैं निकाह मेरा तरीका है और जो इस तरीके से इनकार करेगा वो मेरी जमात से बाहर हो गया। लम युजद मुतहाब्बैन मिथलन निकाह, निकाह के मिसल कोई ऐसी चीज नहीं है जो दो अजनबी जोड़ों के अंदर मोहब्बत और उल्फत पैदा कर दे। आका फरमाते अन निकाह मिन सुननिल अंबिया, निकाह अंबिया का तरीका है। फमन इस्तता मिनकुम, तुम में से जिसकी इस्तिताअत हो के निकाह करे, फल या फल, तो वो जरूर निकाह करे। इसी तरह की अहादीस की तिलावत होती है, जैसा मौका मुनासिब है। ये फिर बाद में होता रहा, इस्लाम आया, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम हर जगह खुदा की हम्द और तारीफ करते हैं, निकाह के लिए खड़े होते, चाहे वो खुतबा निकाह कभी सहाबा का हुजूर पढ़ते या मौलाए कायनात का, उसमें अल्लाह की हम्द होती, अपनी तारीफ और दीन इस्लाम और तकवा और परहेजगारी का हुजूर वसीयत फरमाते। मगर दौर जहालत में ऐसा होता था कि जब निकाह की महफिलें कायम होती और निकाह के खुतबा के लिए जो खड़ा होता वो दुल्हा का नसब बयान करता, दुल्हा का नसब बोलता, उसके खानदान की फजीलत कहता, उसकी सिफतें गिनाता, ये होता था। अब आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपनी बासत का ऐलान नहीं किया, अभी ऐलान नबूवत तो नहीं फरमाया, निकाह का खुतबा हुआ। अबू तालिब सरकार के चचा खड़े हुए और निकाह का खुतबा देते हैं, अल्लाह की हम्द बयान की और निकाह का खुतबा दिया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल लना मिन ज़ुर्रियति इब्राहीम व ज़रअ इस्माइल व मज़मज़े मुअद व उनसुरे मुज़र। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें इब्राहिम की औलाद से, इस्माइल की खेती से और मुअद की जो है नस्ल से और मुदर की असल से बनाया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल लना हज़रत बैतिही व सवालिसिल हरम। तमाम तारीफ उस अल्लाह की है
जिसने हमें अपने घर यानी खाना काबा का इंतजामिया मुंतजमीन मुतवल्ली बनाया और अपने हरम का निगहबान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानल बैतन महजूजा व बैतन आमिना। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें ऐसा घर अता फरमाया जिसकी लोग हर साल जिसका हज करते हैं, जहाँ अमन है, जहाँ सुकून है, जहाँ इत्मीनान है। वजअल लनल हुकाम अलन नास, और हमें तमाम लोगों का सरदार बनाया। इन अपनी अखी हादा, सुनो ये मेरा भतीजा, इन अपनी हादा अखी इब्न अखी हादा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक ये मेरा भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खतबा खदीजा अपना खुवैलिद, जिसने खदीजा बिन्त खुवैलिद से निकाह किया। फ़इन काना फिल माल क़ल्ला, अगर इसके पास माल नहीं है तो क्या हुआ। इन्नल माला ज़िल्लुन ज़ाइलुन अमरुन हाइलुन, माल तो ढलने वाला साया है, आज है कल ढल जाएगा, बदलने वाली चीज है, आज है कल बदल जाएगी। वइन अपने हाज़ आखी मोहम्मदा, मगर ये मेरा भतीजा मोहम्मद है। मन क़द अरफ़्तुम क़राबतहुम, जिसके नसब को तुम जानते हो, जिसकी जात को तुम जानते हो, जिसकी हसब को तुम जानते हो। इन खदीजा इब्न खुवैलिद क़द ख़तबा मिन्हु, खदीजा इब्न खुवैलिद का निकाह इससे होता है। और कहते हैं कि इन्ना क़द बज़लहा मिन सदाक़ि लहा अशरता इतना अशरत औक़ियत ज़हबा व नशआ, मैंने 12 औक़िया दिरहम के बदले में इनका निकाह खदीजा इब्न खुवैलिद से कर दिया। वो बाद ज़ालिका, और करीब इसके बाद तुम देखोगे लहू नबू नदी वो अमरुन हाली, अनकरीब वो दूर आएगा कि मेरा ये भतीजा है, उसकी बुलंद शान होगी और जलालत वाला मकाम मनसब उसका रब उसे अता फरमाए। ये पूरा निकाह का खुतबा जो है अबू तालिब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान करते हैं। खुतबा निकाह हो गया, उसके बाद हजरत जो है जनाब अबू तालिब जो है उनसे कहते हैं, अम्र बिन असद खदीजा के चचा से कहते हैं आप भी कुछ बोलिए। अब वो खड़े हुए और खड़े होकर कहते हैं तमाम तारीफों अल्लाह के लिए। माकाला अबू तालिब बिन फिशान, अबू तालिब ने जो कुछ कहा मैं उससे मुत्तफिक हूँ। बेशक अल्लाह ताला का हम पे सबसे बड़ा एहसान और करम है कि उसने हमें मक्का की जमीन अता फरमाई, मक्का में उसने अपना घर बसाया, काबा मुअज़्ज़मा, और उस काबा की निगहबानी तौलियत हमें मुतवल्ली होने का शर्त पता किया। और अल्लाह ताला ने इब्राहिम और इस्माइल की औलाद पर बेशुमार नेमतें अता फरमाई। और मैं इस बात से अजीम जो है बात से राजी हूँ जो अबू तालिब ने कहा अपने भतीजा के ताल्लुक से, यकीनन वो सही है। और हम भी इनके भतीजे से निकाह का इश्तियाक रखते थे। अनकरीब सारे कुरैश देखेंगे ये निकाह सिर्फ मक्का ही नहीं बल्कि सारी जमीन के लिए खैर और बरकत का बाइस बने। सारी जमीन वालों के लिए निकाह बरकत का बाइस होगा, भलाई का बाइस होगा। ये बैठ गए खदीजा बिन्त खुवैलिद उम्मुल मोमिनीन के चचा ज़ाद भाई वर्का बिन नौफल। वर्का बिन नौफल उससे अबू तालिब कहते हैं आपकी चचा ज़ाद है, कजिन है खदीजा, आप भी कुछ कहिए, आप भी कुछ कहिए। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ बयान की और कहते कद अनकहतु खदीजा इब्न खुवैलिद बि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैंने खदीजा बिन्त खुवैलिद का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से किया। वह शहीदा अला ज़ालिका सनादिक़ु कुरैशिन, और ये सारे कुरैश हैं जो इस अजीम निकाह पे गवाह हैं और हाजिर हैं। कोई ये ना कहे कि ये निकाह जो था वो चार दीवारी में हुआ था, इसलिए कहते हैं वह शहीदा अला ज़ालिका सनादिक़ु कुरैशिन, और कुरैश के बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ीन इस निकाह के गवाह हैं। निकाह थे पाया, निकाह हो गया। अब आप जरा वर्का बिन नौफल की बात, वर्का बिन नौफल कौन है भाई? ये हजरत खदीजा के चचा ज़ाद है। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है ना? वर्का बिन नौफल, क्योंकि अब लोगों की आदत हो गई है कि मौलाना बहुत जोश में आए, पसीना निकले, इधर उधर के हाथ पैर मारे तब लोग सुभान अल्लाह कहें। कभी इस तरह तारीखी बातें और सीरत की बातें जो बहुत अहम होती हैं
जिससे हुजूर की हयात तैयबा के वो गोशे उजागर होते हैं कि आपकी तालीम ने किस तरह एक मुख्तसर सी मुद्दत में एक आलम को रोशन और मुनव्वर किया। ये सब हुजूर की वो सिफात हमीदा थी, आका के वो खसाइल हमीदा थे, जिसकी वजह से जनाब खदीजा का निकाह का पैगाम देना, वो निकाह इतनी बरकतें लाया। अल्लाह अल्लाह, आज तक उस निकाह की बरकतें हैं। आपको ताज्जुब होगा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब खदीजा से निकाह किया, उनके बदन से हजरत कासिम पैदा हुए, उन्हीं की वजह से हुजूर की कुनियत अबुल कासिम हुई। दूसरे शहजादे हजरत अब्दुल्ला जिनको तैयब कहा जाता था, ये दोनों बचपन में इंतकाल कर गए। तीसरे साहबजादे तो मारिया के बदन से पैदा हुए इब्राहिम, वो भी बचपन में इंतकाल कर गए। मगर हजरत खदीजा के बदन से अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को 4 साहबजादियां अता फरमाई, हजरत रुकैया, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसुम, और एक तो वो है जिसे खातून जन्नत कहा जाता है, सैयदतुल निसाइल आलमीन है जनाब खदीजा की बरकतें तो देखो। अल्लाह अल्लाह, वो निकाह कैसी बरकतें लाया, उन्हीं के बदन से दुनिया में फातिमा ज़हरा जैसी खातून मिलती है, और उसके बदन से अल्लाह ने हसन जैसा शहजादा दिया, हुसैन करबला जैसा अजीम शहजादा दिया, जिसकी कुर्बानी क़यामत तक रहेगी, बल्कि इस्लाम पर क़यामत तक हुसैन का एहसान है, इसलिए कि उनकी मां फातिमा है, और इसलिए कि फातिमा को निस्बत जनाब खदीजतुल कुबरा से हजरत जनाब खदीजा हैं, जिनके बदन से फातिमा तो ज़हरा हैं, और फिर उनके शहजादे हसनैन करीमैन हैं, जिसकी बरकत यहाँ ज़माने को मिल रही है। तो ये हजरत सैयदा खदीजा। खैर मैं बात करता वर्का बिन नौफल की। वर्का बिन नौफल ये सरकार के, ये हजरत खदीजा के चचाजाद थे, और ये बासत नबवी से पहले विसाल फरमा, यानी हुजूर ने ऐलान नबूत नहीं फरमाया और इंतकाल कर गए। वो माता क़ब्ल बासी, आका की बासत से पहले उनकी वफात हुई। अब देखिए, अगर जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूत से पहले विसाल फरमा गए तो वो क्या होंगे? अभी तो हुजूर ने ऐलान नबूत नहीं किया, 40 साल की उम्र है आका की, तब जाके आप कहते हैं कि लोगों में अल्लाह का नबी हो। इन्नी उर्सिलतु इलैकुम जमीआ, इन्नी उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं सारी मखलूक की तरफ रसूल बना के भेजा गया। ये तो 40 साल की उम्र है तब, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कई साल पहले आसमान पे उठा लिए गए, और ये हुजूर का जमाना, मगर हुजूर ने ऐलान नबूत नहीं फरमाया। इस दरमियान जो लोग हैं वो क्या होंगे? इस दरमियान 2 तरह के लोग हैं, 3 तरह के लोग हैं जिन तक हजरत ईसा की तालीम ना पहुंची। और हजरत ईसा इस बात के मुकल्लफ न थे कि दुनिया में सबको तालीम पहुंचाए। हजरत ईसा बनी इसराइल के लिए आए, और ये अरब हैं, वो बनी इसराइल नहीं है, ये बनी इस्माइल है, बनी इब्राहिम है। हजरत ईसा जो तालीम लेके आए, हजरत ईसा जो इंजील लेके आए, और अल्लाह की तरफ से जो तालीम नबूवत का जिम्मा जनाब ईसा को दिया गया, वो ये था कि आप अर्सी लीला बनी इसराइल, ऐ ईसा बिन मरियम, आप अपनी तालीमात बनी इसराइल तक पहुंचा दें। तो हजरत ईसा की तालीमात का दायरा जो था बनी इसराइल तक महदूद था। और ये जो अरब है, ये कौन है? बनी इब्राहिम है, बनी इस्माइल है, इब्राहिम की औलाद। इसलिए तो खुतबा में कहा अबू तालिब ने, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल लना मिन ज़ुर्रियत इब्राहिम ज़र इस्माइल मज़मज़ मअद व अंसुरे मुदर। अल्लाह की तारीफ है, हम्द है, जिसने हमें इब्राहिम की औलाद इस्माइल की खेती, मअद की नस्ल और मुज़र की असल से बना। ये मअद और मुज़र सरकार के बाप दादाओं में सिलसिला है। कभी वक्त मिला तो वो इंशाल्लाह शजराज करूंगा। अब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, और हुजूर नबी अल्लाह नबूत ने इस दरमियान जो हुआ, 3 जमातें हुई। एक तो ये कि खुल्लम खुला लोग बुत परस्त थे, वो काफिर हैं, वो कुफ्र पे मरे। एक वो कि जिसने किसी से ताल्लुक न रहा, बुत परस्ती भी नहीं की, और किसी नबी की तालीम को भी नहीं पाया, इसलिए कि अब उनको वक्त ही ना मिला। आका ने बहुत जो है 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। उस वक्त जो है इससे पहले उनका विसाल हुआ, वो बुत परस्त भी न रहे, तो फिर वो भी उलमा कहते हैं कि जन्नत। एक वो
तीसरी जमात कि जो बुत परस्त न थी, मगर ये दूसरी जमात का वो न्यूट्रल किसी में न रही, उन तक तालीम ना पहुंची और अल्लाह ताला उन्हें अजाब नहीं देगा। अल्लाह फरमाता है मा नुअज़्ज़िबु मिन क़रियतिन, हम किसी कौम पर, किसी बस्ती पर उस वक्त अजाब नहीं भेजते हत्ता नबअस फ़ीहिम रसूला, यहाँ तक कि उसमें रसूल भेजें। रसूल भेजने से पहले हम किसी पे कोई अजाब नहीं उतारते। अल्लाह कुरान में कहता है अब इन्होंने रसूल का जमाना ही ना पाया तो जाहिर बात है कि बख्शे जाएंगे, जाहिर बात है कि वो बख्शे जाएंगे। ये दूसरी जमात। तीसरी जमात जिन्होंने बुत परस्ती ना की, मगर उस जमाने में भी किसी रसूल का जमाना ना पाया, दावत किसी रसूल के उन तक ना पहुंची, मगर उस जमाने में भी वो एक अल्लाह को मानते रहे। फर्क इतना है कि बुत परस्ती न की, बुतों को सजदा न किया, शिर्क न किया, कुफ्र न किया, तो वो सब जन्नती हैं जैसे सरकार के वालिदैन। वहाबियों का बुरा हो माज़ अल्लाह, उम्मत में 1400-1300 साल से किसी ने वो मसला ना उठाया, वहाबियों ने वो मसला उठाया और माज़ अल्लाह रसूलुल्लाह के वालिदैन को कुफ्र पे मरने का कौल किया। जबकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन बिल यकीन जन्नती हैं। उनकी बातें, उनके कौल से क्या पता चलता है? हजरत आमीना वफात का वक्त करीब है, कल अर्ज किया था, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अबवा में हुजूर की उम्र 8 साल की 6 साल की है गालिबन, और आका अलैहिस्सलातु तस्लीम उम्मे यमन ऐमन के पास, और उस वक्त जनाब आमीना की तबीयत खराब हो जाना और मकाम अबवा में विसाल फरमाना। आखिरी वक्त है जब अपने शहजादे को जनाब आमीना देख रही है। उस वक्त आमीना ने क्या कहा था? अशार कहे थे अपने बेटे के ताल्लुक से, इन्नका मबऊसुन फिल अनाम इन्नका मबऊसुन फिल हल्ल वल हराम, यकीनन ए बेटा इन्ना मा अता इन सहामा असबतु फिल मनाम, मैंने जो पहले ख्वाब देखे हैं तुम्हारी पैदाइश के वक्त, अगर वो ख्वाब सच्चे हैं तो यकीनन तुम मखलूक की तरफ मबूस होंगे, तुम हिल हरम अरब व अजम के लिए नबी बनाए जाओगे, अल्लाह तुम्हें जो इन दोनों में मबूस फरमाएगा। और जनाब आमीना कहती है इन्नका तुबातो अल तहकीक वल इस्लाम दीन अबी का अल बर्र इब्राहिम, अल्लाह ताला आपको आपके पाकीज़ा बाप जनाब इब्राहिम के दीन पर और इस्लाम पे माबूद करेगा। वल्लाहि अनहा का अनिल अस्लाम अला तुवालिहा मअल अक़राब, और शहजादे मैं तुझे वसीयत करती हूँ कि वाकई में सारे वो मेरे ख्वाब सच्चे हैं, तो बुत परस्त और बुत परस्ती से कभी दोस्ती मत करना। ये जुमला हजरत आमीना का क्या बता रहा है? वो कभी बुत परस्त न की, कभी उन्होंने भूतों को सजदा न किया। अगर वो भूतों को मोहब्बत करती माअज़ अल्लाह तो ये वसीयत अपने शहजादे को न करती। उनके अशार ये न होते। ये अशार तारीख की किताबों में है, सीरत की किताबों में है, मदारिजुन नबूवत पढ़िए, ज़ियाउन नबी पढ़िए, अक्सर जो है सीरत इब्न हिशाम पढ़िए, उन सब किताबों में जनाब आमीना की अशार है। ये अशार में भूतों से नफरत का इजहार है। इस अशार में हुजूर के लिए उन भूतों से दोस्ती का मना करना, ये सारी बात इस बात पर दलालत करती है कि जनाब आमीना ने कभी उस तरफ रुजू न किया। जब ऐसा है तो यकीनन वो भी जन्नती, उनके शौहर अब्दुल्ला भी जन्नती। और बताइए दूसरी बात, अल्लाह के रसूल फरमाते कि मैं पाक पीठ से पाक पेट में आता रहा। आका कहते हैं पाक पीठ से, यानी हुजूर के बाप दादाओं में जितने हैं कोई काफिर नहीं, कोई बुत परस्त नहीं है। आका पाक पीठ से पाक पेटों में मुंतकिल होते रहे। अल्लाह ताला कभी अपने महबूब के लिए वो जगह पसंद करेगा जो जगह शिर्क से आलूद हो, कुफ्र से आलूद हो, बुराइयों गंदगियों से आलूद हो। नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जिन सुल्बों में मुंतकिल किया, आदम से लेकर आखिर तक, वो सारे बाप की पीछे मवाहिद थी, बेहतर थी, पाक थी। होते होते अल्लाह ने आखिर में जिस पेट का इंतजाम किया वो जनाब आमीना का पाक और उनकी जात भी पाक, वो खुद भी तैयबा ताहिरा। इसलिए ये तो बुरा हो वहाबियों का कैसा दरवाजा खोला उस पे बहस करने लगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से काफी अहादीसें आपको मिलेगी। खैर, मैं
अर्ज कर रहा था, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। कोई वाकई अर्ज कर रहा था, तो वर्का बिन नौफल वो ज़माना फतरत थे। ज़माना फतरत हुजूर ने बासत का ऐलान नहीं किया, और वर्का बिन नौफल है। अब जरा उनके साथ सुनिए क्या हुआ। पहली वही जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी, जब आप गार में थे, गार हिरा में कुरान उतरा। मैं दरस हदीस में अर्ज कर चुका हूं इसकी पूरी तफसीर। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कब कब ये तारीफ हुई, जिस्म आपका लर्जने लगा। जिब्रील आया पहली मर्तबा, इससे पहले भी आना हुआ था मगर ये वाकयात मुख्तलिफ थे। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के मिशकात बुखारी वगैरह में है, हजरत खदीजा से कैसे कहते कि तोशा तैयार कर, तोशा तैयार करती और 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते का खाना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर सामने गार में पनाह गुज़ी होते। और उस वक्त उस गार का लोकेशन ऐसा था, आबादियां नहीं थी, मकान नहीं बने थे। उस गार में सरकार गारे हरा में तशरीफ फरमा होते, और जब गार के मुंह से हुजूर देखते तो खाने काबा नजर आता। ऐसा लोकेशन बना था उस जमाने में। तो सरकार अपने घर से तशरीफ ले जाते, 8 दिन 10 दिन गार में जिक्र इलाही में मशगूल रहते, अल्लाह की जिक्र में मशगूल। और वो मशगूलियत ऐसी होती थी कि दुनिया और सारी चीजों से बेखबर बेनियाज होकर सिर्फ रब की तरफ रुजू और रब की तरफ मुतवज्जे होते। जिब्रील आए और ये पहला मौका था कि वही इलाही लेके आए, कुरान की पहली आयत लेके आए, इक़रा महबूब पढ़िए। हुजूर फरमाते माना बिकारी, मैं नहीं पढ़ूंगा। इक़रा पढ़िए, माना बिकारी, मैं नहीं पढ़ूंगा। अब वहाबियों ने इसका तर्जुमा किया है कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाई उसे मंजूर है बड़ा न था। ग्रामर भी नहीं मालूम है, पढ़िए, नहीं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ता हूं। फिर हजरत जिब्रील ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आगोश में लिया और दबाया हुजूर को। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने पैदा किया। अब हुजूर की तवज्जो बारी ताला की तरफ है, अल्लाह की तरफ है, मुतवज्जे खालिक की तरफ है। मगर जिब्रील कहते हैं पढ़िए, नहीं पढ़ा। दोबारा का इक़रा नहीं पढ़ा। तीसरी मर्तबा जिब्रील का जुमला इक़रा बिस्मि रब्बी, अपने रब के नाम से पढ़िए। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील की तरफ मुतवज्जे होते हैं, और ये तो उस रब का कलाम लेके आए हैं जिस रब की जात में मैं गुम हूं, जिस रब की तवज्जो और जिस रब की तरफ मैं मुतवज्जे हूं, उसी रब का कलाम लेके आए हैं। जब कहा अपने रब के नाम से पढ़िए, पूरी सूरह अलग सरकार ने तिलावत फरमा दी। अब कोई ये ना कहे, यहां जिब्रील कह रहे हैं पढ़िए, एक आयत पढ़ी और सरकार ने पूरी सूरह अलग तिलावत कर दी। क्या समझे? अल्लाह अल्लाह कि यहाँ जिब्रील सिर्फ रिपीटेशन के लिए आ रहे हैं। अगर पहली बारी तो जिब्रील को पढ़ना चाहिए, मगर एक आयत पढ़ते हैं और पूरी सूरह मुस्तफा जाने रहमत ने तिलावत फरमा दी। गोया अल्लाह ताला ने इल्म सीनाई मुस्तफा में वदियत फरमाया है। इसलिए आला हज़रत कहते हैं ऐसा उम्मी किस लिए मन्नत कसे उस्ताद हो, क्या किफायत उसको इक़रा रब्बुकल अकरम नहीं। अल्लाह ने जिसे कहा इक़रा पढ़िए, जब रब ने पढ़ा दिया, इसलिए दुनिया में अल्लाह अल्लाह दुनिया में जो बड़े हुए हैं उन सब के उस्ताद हैं, उनके जो है टीचर्स हैं। जहां पढ़े, जब पढ़े, जैसे पढ़े, मगर कहीं पढ़ा है महबूब हैं कि कहीं नहीं पढ़े।
वरना ये चीज तबलीग में रुकावट बन सकती थी। अगर आका कहीं जाते पढ़ने के लिए, चाहे अरब की फसाहत और बलागत सीखने जाते, चाहे कोई और कलाम सीखने जाते, आगे चल के लोग कहते मोहम्मद तुम पढ़ाने आए हो, तुम खुद किसी के पास पढ़ के आए हो। इसलिए अल्लाह ने कभी पसंद न किया मेरा महबूब दुनिया में किसी के पास शागिर्दगी के लिए जानो दे करे, किसी के पास सीखे, बल्कि महबूब अगर महबूब को अल्लाह ताला ने शागिर्द बनाया है तो अपनी जात का, दुनिया का नहीं। इसलिए सारी कायनात के मौल्लिम मुस्तफा है और मुस्तफा का मौल्लिम अल्लाह रहमान है। इसलिए कहता है अल्लाह ताला और रहमान अल्लमल कुरान, महबूब रहमान ने आपको कुरान सिखाया। अल्लाह मुअल्लिम है, महबूब मुतअल्लिम है और इंसानियत सारी ये मुतअल्लिम है और महबूब मुअल्लिम है। तो फिर हुजूर को कहीं सीखने की, इसीलिए सिर्फ इल्म मक्का ही नहीं, इल्म फसाहत ही नहीं, इल्म बलागत ही नहीं, बल्कि सारे उलूम। तौरेत में क्या है मुस्तफा को पता है। बताओ कभी हुजूर ने तौरेत पकड़ी थी? तौरात ली थी हाथ में? नहीं ली थी, नहीं ली तौरात। एक वाकया हुआ था अरब में। वाकया ये था, यहूदी लोग थे, मालदार कोई गलती करता तो टूक में पता देते, और गरीब अगर कोई गलती करता तो मुकम्मल सजा देते। आज भी यही हो रहा है, जिसके पास पैसा है, इंसाफ उसी का है, अदालत बेची जा रही है, इंसाफ को सिक्कों पे खरीदा जाता है, मजलूम मजलूम बनता जा रहा है, जालिम के जुल्म में इजाफा होता जा रहा है। पैसों पे बिकने वाला अदल, पैसों पे बिकने वाला इंसाफ और पैसों पे बिकने वाली अमीरों की कोठियां, पैसों पर मजलूम के जुल्म और मजलूमियत को खरीदा जाता है। जब इस तरह के हालात हो जाएं तो आका की हदीस का मफ़हूम इंतजार करो, तुम्हारे करीब बिल्कुल क़यामत हो गई है जब इंसाफ और अदल को जो है बेचा जाता हो। इसलिए मुस्तफा ने एक अजीम दस्तूर दिया है। इस्लाम में पैसों की कोई अहमियत नहीं है, इस्लाम सदाकत को देखता है, रियलिटी को देखता है। इसलिए आका ने एक इंसाफ का अजीम शान दरवाजा खोला। वो दरवाजा ऐसा था कि मुस्तफा की सफ में आका के दरबारी में, आका के गुलामों में अगर अरब का बहुत बड़ा मालदार अबू बकर बैठा है तो उसी के पास में बिलाल बिन रबाहा और सोहेब रूमी भी बैठे। अल्लाह अल्लाह, ये इंसाफ का दरवाजा था कि जहां इन नस्ल के और कारे और घोले गोरे के जहां पर जो है सारे फर्क मिटा दिए गए। बारगाह मुस्तफा है या दरबारे रब्बुल आलमीन, जो मर्तबा गदा का वही शहर यार का, जो गदा का मर्तबा है वही शहर यार का है। तो ये वो नस्ल थी। इसलिए तो अबू जहल ने कहा था, ए मोहम्मद हम आप पर ईमान इसलिए नहीं लाते कि आपके पास ये फकीर लोग बैठे रहते हैं, इसलिए ईमान नहीं लाते। आपके पास ये मजदूर किस्म के गरीब लोग बैठे रहते हैं और हम अमीर हैं, हम रोसाई अरब हैं, हम जो हैं मालदाराने कुरैश हैं, हम इनके पास में बैठे। उनका ये कहना था, मगर मुस्तफा की बारगाह थी जहां पर ये सारे फर्क मिटा दिए गए, सारे इम्तियाजात को खत्म कर दिया गया। अल्लाह के रसूल ने एक अजीम दस्तूर बनाया, ला फद्लुल बैज़ा अला सौदा वला फखरा अरबुन अला अजमी वला अजमीन अला अरबी इल्ला बित्तक़वा। आका फरमाते हैं आज के बाद किसी गोरे रंग वाले को काले रंग वाले पे फजीलत नहीं है, किसी अरबी को अजमी पे फजीलत नहीं है। आज के बाद कोई अजमी अरबी से बड़ा नहीं, कोई अरबी अजमी से बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब से बड़ा नहीं और कोई गोरा काले से बड़ा नहीं, इल्ला बित्तक़वा। आज के बाद तुम में सबसे बड़ा वो है जिसके दिल में खुदा का ज्यादा डर होगा, अल्लाह से ज्यादा डरेगा। अल्लाह के रसूल ने अब फजीलत की कसौटी तकवा को बना के रखी, मायात तकवा को बनाया। इसी का जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ऐ लोगों, तुम में अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा वो है जो ज्यादा अल्लाह का डर अपने दिल में बसा के रखे। ये डर है, ये तकवा है, ये तकवा ही फजीलत का मायार, यही फजीलत की कसौटी मेजरमेंट इसी को बनाया गया है। जो ज्यादा अल्लाह से डरेगा वही बेहतर होगा। माल से कोई बेहतर ना होगा, रंग और नस्ल से कोई बेहतर ना होगा। जो रब से डरेगा जितना ज्यादा वो सबसे बेहतर होगा।
जिसकी नमाजों में खुलूस होगा, जो रातों को जग जग कर रो रो कर अपने रब को मनाता होगा, जो अपने आंसुओं से मुसल्ले को तर करता होगा, जिसके सामने हक और हराम की सारी तमीजें होगी, जो करोड़ों हराम का छोड़ेगा मगर एक हलाल के ऊपर इक्तिफा करेगा, सब्र करेगा, जो किसी मजलूम के ऊपर और जुल्म न करेगा, जो जालिम की कभी हिमायत न करेगा, जो अल्लाह का डर रखेगा, खुदा का खौफ रखेगा, अल्लाह के कानून को अमल में लाएगा, मुस्तफा की सीरत को, और जिसकी रातें, जिसकी करवटें हमेशा जिक्र इलाही में होगी, आबादी में ऐसा इंसान वो सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे आला, और वही इंसान सबसे अफजल है। चाहे फिर वो टूटी चप्पल पहनता हो या झोपड़ी में रहता हो, आबादी में वही बेहतर है। एक हदीस में है, इन्हीं लोगों की वजह से अल्लाह बारिश भी उतारता है, और इन्हीं लोगों की वजह से अल्लाह आबादी को रोजी भी पहुंचाता है। यही वो लोग हैं। अब हजरत जिब्रील सरकार को ले लेते हैं, इकरा पढ़िए, पढ़ा। वाकई आज कर रहा था वो अरब का, यहूदी लोग कानून में चेंजेस करते थे। एक दिन किसी ने चोरी कर ली, चोरी की सजा इस्लाम में हाथ काटना, उनके मजहब में भी ऐसी थी, मगर जिसने चोरी की थी वो मालदार का बेटा था। उसने कहा बस ये सजा नहीं है, इसको गधे पे बिठाओ, काला चेहरा कर दो, सजा हो गई। कुछ लोगों ने उस पादरी पे एतराज किया, ये क्या, इससे पहले जो सजाएं हुई उस पे तो लोगों को सख्त सजाएं, किसी को कोड़ा मारा गया, किसी को क्या क्या गया, और इसको सिर्फ गधे पे बिठा कर काला चेहरा। तो ऐसा ही लिखा है तौरात में, ऐसा ही लिखा है। रफ्ता रफ्ता ये बात हुजूर तक पहुंची। हुजूर फरमाते हैं झूठ बोलता है, तौरात में ये नहीं है। हुजूर ने तौरात पकड़ी नहीं, हुजूर ने तौरात को देखा नहीं, न कभी किसी के पास गए कि दिखाओ तुम जो तौरात पढ़ते हो वो तौरात कैसी है, कभी न लिया, कभी न देखा, कभी न पढ़ा। जब पता चला, हुजूर फरमाते हैं ऐसा नहीं लिखा है। ये बात पादरियों को पता चली। अब पादरियों को तो गुमान था, क्योंकि उस जमाने में जो तौरात थी आम लोगों के पास नहीं होती थी, खास लोगों के पास होती थी। अगर सबको दिए जाएंगे तो सब उसे फातिहा पढ़ के कमाने लगे, सबको नहीं दी जाती। खास खास जो बड़े राही पादरी होते थे उन्हीं के पास होती थी। तो वो गुमान करने लगे कि मोहम्मद ने तो कभी तौरात देखी नहीं है, और ये कह रहे हैं अच्छा मौका है उनको झूठा करने दें। ठीक है, पादरी कहता है हम जो कहते हैं वही लिखा है। उनको भी मालूम था कि गलत है, मगर वो ये समझ रहे थे कि हमें ही मालूम है कि क्या लिखा है, बाकी किसी को नहीं मालूम। इसलिए कि हमारी कौम के आम लोगों को पता नहीं, तो ये तो गैर है, इनको कैसे पता होगा तौरात में क्या लिखा है। बात होते होते लंबी हो गई, यहां तक कि कुछ पादरी भी आ गए हुजूर की बारगाह में। जो मुल्जिम था वो भी आया, उसके खानदान वाले भी आए, बात होने लगी। पादरी कहता है, तफसीर में मैं दूसरे तीसरे पारे में वाकई आज कर चुका हूं, कहा हमारे तौरात में ऐसे है। आका फरमाते हैं गलत कहते हो, तुम्हारी तौरात में भी चोर की वही सजा है जो मेरी इस्लाम की है। क्या मंगाओ तौरात। अब पादरी ये चाहते थे कि तौरात न मंगाई जाए, और इसी तरह हम इन्हें आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को झूठा साबित कर दें। इतने में उन मजमे में एक आदमी जो मुल्जिम था वो या उसके खानदान के आदमी दौड़ता हुआ गया, और जो पादरी यहाँ हुजूर की बारगाह में मौजूद थे उनके कमरे में घुस के तौरात उठा कर लाया, तौरात लेके आया। जब तौरात आ गई पादरी घबराए, अब क्या होगा। अल्लाह अल्लाह, अब देखिए मुस्तफा जाने रहमत का इल्म, अल्लाह ने इल्म माखाना वमा यकून दिया, अल्लाह ने अपनी जानिब यानी इल्म लदुनी अपनी जानिब से अता फरमाया। आका फरमाते खोल पूरा तौरात का फुला सफा, पादरी फुला चैप्टर तौरात की फुला आयत खोलता है, सूरा खोलता है, फुला आयत पर फुला सफा पर सब बताया, पर ऐसा लिखा है कि नहीं जैसा हुजूर फरमाते जा रहे हैं वैसा ही तौरात
तौरात में लिखा है। अल्लाह अल्लाह पादरी दंग रह गया, आज तक ये तौरात इनके हाथ में आई नहीं, मगर ये तौरात की आयत भी जानते हैं, सफा भी जानते हैं, सतर भी जानते हैं। आका फरमाते हैं ये मेरे रब्बुल आलमीन का करम है। अगली जितनी किताबें अल्लाह ने उतारी है, सारी किताबों का इल्म अल्लाह ने सीने मुस्तफा में उतार डाला। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए आला हजरत कहते हैं ऐसा उम्मी किस लिए मन्नत कशे उस्ताद हो। ऐसे उम्मी को कभी पढ़ने की जरूरत है? उम्मी कहते हैं बगैर पढ़े सब जानता हो। उम्मी कहते हैं, दुरूद पढ़ते हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी, पढ़ते हैं ना दुरूद उम्मी। उम्मी के दो माना है। उम्मी का मतलब होता है उम्मुल कुरा, यानी उम्मुल कुरा मक्का का नाम था। उम्मुल कुरा सारे बस्तियों की सरदार, सारे बस्तियों में अच्छा इलाका, माँ की हैसियत रखने वाली बस्ती, वो मक्का को कहा जाता था और मक्का वाले को उम्मी कहा जाता था। ये भी और एक उम्मी का माना होता है जिसको किसी ने न पढ़ाया हो, बगैर पढ़े जानता हो, बगैर उस्ताद के जानता हो, बगैर सिखाए जानता हो। तो गया दुरूद शरीफ का मतलब यह हुआ उस मुस्तफा पे दुरूद हो जो मक्का का रहने वाला है और बगैर पढ़े कायनात की चीजें जानने वाला। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी, उस नबी पे दुरूद हो जो उम्मी है। आला हज़रत कहते हैं ऐसा उम्मी किस लिए मन्नत कशे उस्ताद हो। क्या किफायत उसको इक़रा रब्बुकल अकरम नहीं। और किसी ने कहा था हजरत का इल्म इल्म लदुन्नी था ए अमीर, हजरत का इल्म लदुन्नी था ए अमीर। हजरत आए थे वहीं से पढ़े लिखे, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदाई छुपा तुम पे करोड़ों दम। ये इल्म है मुस्तफ़ा जाने रहमत का। खैर मैं बात कर रहा था हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सरकार को दबाया। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिस्म उस वक्त कपी तारी हुई और पसीना। बुखारी शरीफ की हदीस है बाबो बदिल वही, बुखारी का जो चैप्टर है कैसे वही शुरू हुई, वही की इब्तिदा कैसे होती थी, कैसे वही आका पे नाजिल होती थी। कभी जिब्रील लेके आते, फरिश्ता यानी हजरत जिब्रील लेके आते, और कभी बस सिलसिलतुल जर्स घंटी की आवाज होती थी और सरकार उससे मानी समझ लेते। ये सारी बातें हैं। और फिर कभी मौके पर, मगर ये पहली वही का मौका है और ये कुरान है, वही यानी कुरान। और कुरान को अल्लाह ताला ने एजाज दिया है। ये कुरान उस कदर जो है रौब का हामिल है, उस गिरा कद्र आयत और आयत कुरान है और कुरान है नफ्स कुरान है। अल्लाह कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। ऐ महबूब अगर हम ये कुरान पहाड़ों पे नाजिल फरमाते आप देख लेते, ये पहाड़ इस किताब न लाते और इस कुरान के खौफ और खशियत, इसके गिरानी, इसके बदन से सारे पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। ये कुरान सीने मुस्तफा पे उतर रहा है। ये पहली मर्तबा का इत्तेफाक वाकया है। मुस्तफा जाने रहमत पे आयत कुरान उतरी, नुज़ूल कुरान जिब्रील लेके आए। अब ये वाकया या तो नुज़ूल कुरान की वजह से या जिब्रील को देखा था, आका अलैहिस्सलात व तस्लीम को पसीना आने लगा, हुजूर के जिस्म पे कपकपी तारी हुई और गए हजरत खदीजा के पास, अपने घर गए। हजरत खदीजा से मुलाकात की। हजरत खदीजा से कहते ज़म्मिलूनी 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 ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा मुझे चादर ओढ़ा, चादर ओढ़ा। अपने महबूब की ये जुमले, अपने महबूब की ये अदा हजरत खदीजा से कहना ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा चादर ओढ़ा, चादर ओढ़ा। ये अदा रब को इतनी पसंद आई कि इसी ज़म्मिलूनी से अल्लाह ने सूरह मुज़म्मिल उतार डाली। या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले, अल्लाह ने नाम ही मुस्तफा का मुज़म्मिल करार दिया। ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, चादर ओढ़ा। या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले। चादर को जो बरकतें मिली है अल्लाह अल्लाह, वो चादर ऐसी है कि वो जब तक दुनिया में रही उस चादर पे हजारों लोगों ने पनाह ली। जो पनाह लेता गया वो नवाजा गया। अबू बकर आए सदाकत से नवाजे, उमर आए अदालत से नवाजे गए, उस्मान आए सखावत से नवाजे गए, अली आए सुजात से नवाजे गए। उसी चादर का नतीजा है आज हम लोग उसी चादर के पले, उसी में पनाह लेकर हमें ईमान मिला, इस्लाम मिला, कलमा मिला,
हयात मिली और जिंदगी की सारी नेमतें उस चादर मुस्तफा का सदका है। और यही चादर लिवाउल हम्द होगी क़यामत के मैदान में, झंडा होगी और झंडे के नीचे गुलामों को आराम मिलेगा, उम्मतियों को आराम मिलेगा। आला हजरत कहता है सर पे परचम हिलाली झूम कर, सर पे साया फिगन हो परचम में हिलाली झूम कर, जब उम्मत का वाली लिवाउल हम्द ले हाथ में, जब लिवाउल हम्द ले उम्मत का वाली हाथ में, हश्र में क्या क्या मजे, वारफ्तगी के लू रजा, लौट जाऊं पाके वो दामाने आली हाथ। अल्लाह अल्लाह, ये जो है हजरत खदीजा के पास आका आए और हजरत खदीजा जबकि वो जमाना बिल्कुल गर्मी का, चादर ओढ़ाई आका अलैहिस्सलातु तस्लीम पर, और आका कहते खशी तो ऐ खदीजा मुझे डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। इस जुमले पर मुहद्दिसीन ने काफी बहसें की हैं, मगर हुजूर का ये जुमला खशी तो मुझे डर लग रहा है, खौफ हो रहा है। हजरत खदीजा वो रफीक हयात अल्लाह अल्लाह, वो सरकार के साथी बनी है जिसने कभी भी मुस्तफा जाने रहमत का साथ न छोड़ा, चाहे ये वाकया हो ये शेबी अबू तालिब हो। 3 साल सरकार अबू तालिब की घाटी में रहे, जो सारे मक्का वालों ने हुजूर का और सरकार के गुलाम मुसलमानों का बाइकाट किया था, और सब तरह के इंतजामात और खाना पीना दाना सब बंद कर दिया गया। उस वक्त भी जनाब खदीजा ने मुस्तफा का साथ न छोड़ा। किसी ने उम्मुल मोमिनीन खदीजा से कहा था, ए खदीजा तुम तो नाज और अदा में पलने वाली, अल्लाह ताला ने बेशुमार माल और असबाब से तुम्हें नवाजा, तुम्हारी जिंदगी ऐश में गुजरी, तुम्हारी जिंदगी खुशहाली में गुजरी, अल्लाह ताला ने दुनिया के बेहतरीन मालों में तुझे अता फरमाया, अल्लाह ने तुझे बेहतरीन ताजिरा होने का शर्फ दिया, तुमने कभी गम न देखा, तुमने कभी परेशानी न देखी, तुम्हारे इर्द गिर्द कनीजों का हुजूम, तुम्हारे इर्द गिर्द खादिमों का हुजूम, कहने से पहले खाना दस्तरखान पे हाजिर हो जाए। ऐ खदीजा तुमने अपनी आदि से ज्यादा जिंदगी इस तरह गुजारी, मगर तुमने शेबी अबू तालिब में 3 साल कैसे गुजारे होंगे जब खाना नहीं है, पानी नहीं है, दाना नहीं है, यहाँ तक कि सरकार की साहबा चमड़ा ऊंट का गला गला कर खाने लगे थे। ऐसे वक्त में तुमने क्या तुम्हारी खुशहाली का दौर तुम्हें याद ना आया, तुम्हारा वो बेहतरीन जमाना तुझे याद ना आया, गम न हुआ, परेशान न हुई। जनाब खदीजा कहती है सही कहते हो, मैंने आधी से ज्यादा जिंदगी का हिस्सा इनामात में गुजारा, नेमतों में गुजारा, मगर वल्लाह शेबी अबू तालिब में जो कठिनाई आई, जो मुसीबतें आई, किसी और पर गुजरती इस किताब न ला सकता। मुझे भी मुसीबतें परेशान करती थी, मगर मेरे शौहर जो कायनात के सरदार है, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन है, हजारों परेशानियां होती, मैं उस परेशानी में मुस्तफा का चेहरा देख लेती, सारा गम खत्म हो जाता, और सीने में एक बेहतरीन खुशी की उमंग उलट आया। वो हजरत खदीजा है जिसने कभी भी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अकेला न छोड़ा, अपना माल, अपनी दौलत, अपनी जान सब कुछ मुस्तफ़ा जाने रहमत पे कुर्बान कर दिया। ये जनाब खदीजतुल कुबरा आका को आए, आका सारी बातें हुई, हजरत खदीजा सरकार को तसल्ली देती है, हुजूर आप क्यों घबराते हो, आप तो गरीबों के साथ बेहतर सलूक करते हो, सिला रहमी करते हो, रिश्तेदारों के साथ आप बेहतरीन सलूक फरमाते हो, हुजूर आप यतीमों के परवरिश करने वाले, आप गरीबों के परवर, और आप जो है बेवाओं के सहारा हो, यकीनन आपको आपका रब न छोड़ेगा, आपको आपका रब जो है इस तरह न छोड़ेगा। ये कुछ और है, हुजूर चले वर्का बिन नौफल के पास। वर्का बिन नौफल, यहीं से बात चली, खदीजा के चचा वर्का बिन नौफल के पास ले गए, कहते ऐ चचा जरा देखिए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को क्या हुआ है। और वर्का बिन नौफल थे अगली किताबों के जानने वाले, तौरात और इंजील वगैरह किताबों का मुताला, साबिकीन किताबों का मुताला करते थे, बहुत बड़े आलिम थे। वर्का बिन नौफल के पास आए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वर्का बिन नौफल पूछने लगे, हुजूर के ख्वाब, बेदारी और ये वाकया जो हुआ, पूछा। आका बताते हैं कि फरिश्ता आया, दबाया, कुरान उतरा, ये सारे सिचुएशन आका ने बताई। हजरत वर्का बिन नौफल खुश हो गए, खदीजा से कहते, ए खदीजा अगर इनकी बात सही है
तुझे मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख रही। खदीजा कहती क्या देख रहे हो? अनकरीब अल्लाह ताला इसको नबी माबूस फरमाएगा, यानी इसकी बासत होने वाली है, आम नहीं है। मैंने अगली किताबों में जिस नबी का जिक्र फरमाया है उसमें ये सारे वाकयात दर्ज है। अगर इनकी बात सही है तो अगली किताबों में मैंने जिस नबी आखिरी ज़माना का पढ़ा है वो नबी यही है तेरे शोहर। अल्लाह। हजरत खदीजा कहती है सही है, कहा मैंने सच कहा। और हजरत वर्का बिन नौफल सरकार के कदमों को चूमते हैं, पकड़ते हैं। ऐ भतीजे, ऐ शहजादे, अगर तेरी बात का जमाना आए उस वक्त लोग कुन तो हज्जा, अगर मैं जिंदा रहा, आमन तो बिखा वो नसर तो का, मैं आप पर ईमान ले आता, आप पर जो है अपनी जान फिदा करता, आपकी जरूर मदद करता। अगर आपकी बासत का जमाना पाया, यानी आप ऐलान नबूवत करें, उस वक्त अगर लौकुन तो हज्जा, मैं जिंदा रहा तो मैं जरूर आप पे ईमान ले आऊंगा, आपकी मदद करूंगा। मगर अगर मैं उससे पहले इंतकाल कर जाऊं तो मुझे गुलामों में शामिल कर लेना। अल्लाह अल्लाह। वर्का बिन नौफ इसीलिए ये जमाना फतरत में इंतकाल किए हैं। बासत नबी ऐलान बासत से पहले विसाल हुआ है। हजरत आयशा और खदीजा से रिवायत है, अन खदीजा कालत अन वर्का बिन नौफल सालत अन वर्का बिन नौफल। हजरत खदीजा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वर्का बिन नौफल के ताल्लुक से पूछते। कब पूछा? बहुत बाद, जब हुजूर ने ऐलान नबूवत कर दिया, इस्लाम फैला, लोग जोग दर जोग, फौज दर फौज इस्लाम में आने लगे। उस वक्त हजरत खदीजा ने आका से पूछा, हुजूर वर्का बिन नौफल उसके बारे में क्या कहते हैं? वो तो पहले इंतकाल कर गए, आपके ऐलान नबूवत को सुना नहीं, आपकी दावत का जमाना न पाया। आका फरमाते रायतुहु फिल मनाम, रायतु फिल मनाम वर्का बिन नौफल व कान अलैहि थियाबुन बयाद अहसिबुहु लौ कान मिन अहलिन नार लब यकुन अलैहि थियाबुन बयाद। आका कहते हैं मैंने वर्का बिन नौफल को ख्वाब में देखा, ख्वाब में ये देखा वर्का बिन नौफल के जिस्म पर जो है सफेद कलर का लिबास पहना है। मैं गुमान करता हूँ अगर वो जहन्नम में होते तो कभी भी उनके ऊपर सफेद कलर का लिबास ना होता, लिहाजा मुझे यकीन है कि वो जन्नती है। लम यकुन अलैहि थियाबुन लौ काना मिन अहलिन नार, अगर जहन्नम वाले होते तो सफेद ना होता लिबास। उनके जिस्म पर ख्वाब में मैंने सफेद लिबास देखा, ये दलील है कि वो जन्नती है। अल्लाह, ये वर्का बिन नौफल खड़े हुए और उन्होंने भी खुतबा दिया जनाब खदीजा का। यहीं से बात चली थी, खदीजा के निकाह का खुतबा उन्होंने भी पढ़ा और उन्होंने हम्द की, अबू तालिब की बातों की तस्दीक की, अम्र बिन असद जो खुतबा दिया और अपने कबाइल के और अरब और अहले अरब के ताल्लुक से, औलाद इस्माइल इब्राहिम के ताल्लुक से कहा, उसकी तस्दीक की और कहा अनकह तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला भी खदीजा इब्न खुवैलिद व शहीदा अला ज़ालिका सनारीद कुरैश, मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का निकाह खदीजा बिन्त खुवैलिद से कर दिया और ये सारे मुअज़्ज़िज़ीन कुरैश इस निकाह के शाहिद हैं, गवाह हैं। ये निकाह बड़ी बरकतों वाला, बड़ी रहमतों वाला था। हजरात, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ये बात चली थी, बात एक अधूरी रह गई। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम कभी कभी वो गार में भी जो थे तो तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ थी, बारगाह रब में थी। ये हुजूर का एक हाल होता था, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम पर एक सिचुएशन तारी होती थी कि जब आका अलैहिस्सलातु तस्लीम रब के जलवों में गुम होते, ऐसा गुम हो जाते, आका फरमाते ली अल्लाह वक्तुन ला यस्आ फीही मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसल। आका कहते हैं मेरा अपने रब के साथ एक वक्त होता है, ली अल्लाह वक्तुन, मेरा अपने परवरदिगार के साथ एक वक्त होता है। वो वक्त ऐसा होता है मैं होता हूँ, मेरा रब होता है, दरमियान में कोई चीज नहीं आती। अगर उस वक्त जब मैं अपने रब के जलवों में गुम हूँ, ला यस्आ फीही मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसल, अगर कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता और नबी मुरसल भी आ जाए तो भी मैं उसकी इस्तिताअत न रखूं, मैं जो है उसको जवाब न दूं। मेरा वो रब के साथ ये वक्त होता है, वो वक्त ये है कि मुस्तफा मुकम्मल तौर पे ज़ाते बारी में गुम है, अल्लाह के जलवों में, अल्लाह की जो है जलवाई बारी ताला में ऐसे गुम है तो फिर किसी जो है और तरफ इत्तिफाक न फरमा दे। इसी की तरफ आला हजरत ने वाक़या इशारा फरमाया। जब वो हदीस आई, हजरत आयशा आई, सरकार को दरवाजा खटखटाया,
करातिल बाग, और सरकार मकान के अंदर थे। हजरत आयशा ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आका कहते मन, कौन? या रसूल अल्लाह, आयशा। अब हजरत आयशा तो हुजूर की बीवी साहबा हैं। आका कहते मन आयशा, कौन आयशा? अब बड़ा ताज्जुब लगा हजरत आयशा को। या रसूल अल्लाह बिन्तो अबी बकर, अबू बकर की बेटी। फिर आका कहते मन अबू बकर, कौन अबू बकर? साहिब मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद के साथी। मन मोहम्मद, कौन मोहम्मद? फखशित, हजरत आयशा डर गई, ये क्या हुआ? मुझे ना पहचाना, अपने यारे गार अबू बकर को ना पहचाना। अरे हुजूर कहते मन मोहम्मद, अल्लाह अल्लाह। फिर घबरा के चली गईं। दरवाजा खुला, कुछ देर के बाद मौका हाथ आया। हजरत आयशा कहते या रसूल अल्लाह ये वाकया पेश आया, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी और आपका ये सवाल, हुजूर मुझे ना पहचाना, मेरे बाप अबू बकर को ना पहचाना, और आप कहते मन मोहम्मद। आका कहते ए आयशा ली अल्लाह वक्तों, एक मेरा अपने रब के साथ खास वक्त हुआ करता है। ला यस्आ फीही मलकुन मुकर्रब वला नबियुन मुरसल, उस वक्त में कोई मलक के मुकर्रब मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता आ जाए या कोई नबी मुरसल आ जाए, मैं उन्हें भी जवाब न दूंगा। मैं होता हूँ, मेरे रब के जलवे होते हैं। ये अल्लाह ली, अल्लाह का महबूब के साथ एक वक्त होता है, महबूब का अल्लाह के साथ एक वक्त होता है। राज की बातें हैं, न्याज की बातें होती है, हम राजी और बेहतरीन बातें, और वो जो है रब ही जानता है, वो महबूब जाने। मगर इसकी तरफ आला हजरत ने इशारा फरमाया, नबी राजदार माअल्लाह ली है। अब माअल्लाह ली में अल्लाह क्या राज बताता है, महबूब क्या राज ले रहे हैं, वो लेने वाला महबूब जानता है, देने वाला परवरदिगार जानता है। मगर राज है तो राज है। आला हजरत कहते हैं नबी राजदार माअल्लाह ली है, नबी सरवरे हर रसूल वली है, नबी सरवरे हर रसूल वली है। शफात करे जो हश्र में रजा की, या रसूल अल्लाह शफात करे जो हश्र में रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है? या रसूल अल्लाह सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है? नबी राज़दारे माअल्लाह ली है, नबी सरवरे हर रसूल वली है। रजा किस्मत खुल जाए जो गिला से खिताब आए, रजा किस्मत खुल जाए जो गिला से खिताब आए, कि तू अदना सगे दरबारे खुदा में माली है, कि तू अदना सगे दरबारे खुदा में माली है। इंशाअल्लाह ताला यहीं से चूंकि बात चली थी सरकार के बचपने शरीफ की, कुछ बातें रह गई, और फिर जो है वाक़या जनाब खदीजा और सफर शाम का आ गया। ये बात चली इंशाअल्लाह ताला कल के बयान में। आज जो बयान करना था वो तो रह ही गया, बात फैलती गई, मगर कल इंशाअल्लाह ताला सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर वो हालात जो बचपने शरीफ में रूनुमा हुए, किन सारी जो है बेहतरीन फजाइल और खसाइल हमीदा अल्लाह ताला ने बचपने ही में मुस्तफ़ा जाने रहमत को कितनी लताफत, तहारत, पाकिज़गी और तक़द्दुस बनाया, माप बनाया है, उनकी कुछ झलकें आप पहले बाज़ में समात कर चुके। देखिए इंशाअल्लाह ताला कि वो शहजादा जिसे कुरैश देख रहे हैं, आगे आकर लो इन्ना बाद ज़ालिका लहू नबुन अज़ीमुन व हद्रुन खातिरुन जमील, इसके बाद उस शहजादी की जो शान होगी, अजीम शान होगी, अजीब मर्तबा होगा, बुलंद पाया होंगे, और जमाना देखेगा बड़े बड़े सलातीन इनके कदम धोकर वो पानी पीना अपने लिए सादतमंदी समझते होंगे। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा, हमारा नबी जिसके शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है वो सुल्तान वाला, हमारा नबी है वो सुल्तान वाला, हमारा नबी अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा, हमारा नबी गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा, हमारा नबी सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम।